ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। अभी ना बच्चे थोड़ा रेस्ट पे करते हैं, थोड़ा पानी पुनी पी लें, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। छोटी सी लोग की बात सिखाऊंगा, ओके? सर मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट भी था। मेरे को बेटा व्हाट्सएप कर दो पहले, जो भी डाउट सर नो अच्छा ओके है इसमें मेरे को शेयर कर दिया करो यार, और रुका करो क्लास के बाद। मेरे को शेयर कर दिया करना, क्या पता होता डाउट ना फोन पे क्लियर कर दूंगा ना। तनवीर कल लोग की प्रैक्टिस करी थी? प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस करी थी? स्टैटिस्टिक्स की? अच्छा, तो लोग की आज नहीं करेगी, आज करेगी प्रैक्टिस और फैक्टर की? अच्छा, फिर वो कैसे होंगे? लेकिन पेपर में क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाले ही आएंगे। आपको पता है हर चैप्टर में मेरा एक ही डायलॉग होता है। क्या डायलॉग होता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते ही बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन आदत बनानी है, स्लो मोशन में पढ़ना है, मैथ का रोक देना है, और आएंगे ये वाले। और बच्चों को रेगुलेट होता बार बार कहता है ओ तेरी, ऐसे होना था क्या, ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी। और इंसान को ना जो वीकनेस होती है ना उसी के ऊपर काम करना होता है, ना कि जो मजे मजे में हो रहा था उनको काम करना होता है। अब तो ओ भाई मेरे को नहीं पता, भी आंसर की शेयर कर देंगे आपके सामने। तनवीर समझ में आ रही मेरी बात है? और तेरे को वैल्यू वाले में मजा आ रहा है तो करती जा, मजा आ रहा है तो करती जा, और जहाँ पर मजा नहीं आ रहा तब हो रहे हैं, और जहाँ पर असली काबिल चुके उसको छोड़ दो। वो भी आंसर की शेयर कर लेंगे बेटा, कर ही देता हूँ। कौन सा कहाँ पे है? देखो दिखा कहाँ पे है। 15-16 प्रैक्टिस में भी दिक्कत आई है। अब बच्चे क्लास में है नहीं इतने। ये अमृता नाम की स्टूडेंट कौन है, प्लीज बोलो बेटा। यस सर। आपका नाम क्या है? अमृता पालीवाल। आज आपका फर्स्ट डे है बेटा? बेटा आज आपका फर्स्ट डे है क्या? यस सर। कहाँ से हैं आप? नाथद्वारा। अरे एक मिनट बोलो मत प्लीज स्टूडेंट्स, कहाँ से हो? सॉरी बेटा। नाथद्वारा। हिमाचल से? अच्छा सर राजस्थान नाथद्वारा।
अच्छा राजस्थान से आए, ये बच्चे बोल रहे थे यहाँ पर हिमाचल। +2 पास आउट है अमृता बेटा आप? No, sir. अभी +2 में पढ़ रहे हैं? Yes. ओके, कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप? Science bio. एंड मैथमेटिक्स? No, sir. ओके, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब क्लास आप लगाओगे तो सारी बातों को अच्छे से समझेंगे और रेगुलर में अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, एक मिनट अभी आता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ। एक और छोटा सा नोट का एस्पेक्ट दिमाग में सेट करते हैं। इधर देखो बस अब तलवीन, अब एक बात बता, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 5 और 8 कौन सा नंबर बड़ा है? तो इनइक्वालिटी का साइन आएगा।
लेकिन अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? साइन उल्टा बनेगा क्योंकि चेंज हो चुका है। यस और नो? लेकिन अब एक बात सुना, अगर दो नंबर है, पहले एक छोटी सी बात सीखो स्टूडेंट, log x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। और ये ग्राफ क्या बोलता है? ये ग्राफ ये बोलता है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। और वो मैं देख भी सकता हूं कि 1 पर उसकी वैल्यू क्या है? 0। सर x कभी भी 0 नहीं हो सकता और x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि log के साथ अगर 0 आएगा तो वो भी नॉट डिफाइंड होता है, कोई आंसर नहीं आता। और log के साथ नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो भी नॉट डिफाइंड होती है। यस और नो? क्योंकि अगर मैं इस ग्राफ को देख रहा हूं तो ये इस तरफ नहीं है, ये ग्राफ इस तरफ नहीं है, ओरिजिन के इस तरफ नहीं है, यानी कि x नेगेटिव तो है ही नहीं, और ना ही ये y एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 भी नहीं है। यस और नो? इसका मतलब, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ कि log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यानी कि 1 पर x की वैल्यू 1 है तो आंसर यानी कि y का आंसर क्या आ रहा है? 0। और जैसे जैसे अब x की वैल्यू 1 से बढ़ती जा रही है तो आंसर ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आंसर ग्राफ ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर मतलब y क्या? पॉजिटिव। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है तो ग्राफ नीचे की ओर है। 1 और 0 के बीच में ग्राफ नीचे की ओर है, यानी कि y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो आज अगर एक नॉर्मल बच्चा इसको देखता है तो कहता हूँ y इक्वल टू log x, पर अगर समझदारी से देखते हैं तो ये कहेंगे कि x नॉट इक्वल टू 0, x नेवर नेगेटिव, x नेगेटिव नहीं होगा, x ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यस और नो? और जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। और जब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और जब इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। यानी कि इस सिंगल चीज को देखकर मेरे दिमाग में इतनी बातें चलनी चाहिए, और वो वाली बातें मेरे को ग्राफ में भी फील होनी चाहिए। तलवीन समझ में आ रही है कि नहीं? अब मेरी बात सुना, अगर मैंने कह दिया तेरे को कि x छोटा है y से, अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा इनइक्वालिटी पर? माइनस लेने से तो फर्क पड़ा, तुमने मेरे को बोल दिया। एक बात सुनो स्टूडेंट, अगर मैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस को लेता हूं तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ता है, और अगर मैं माइनस को रिमूव कर दूं, अगर माइनस को हटा दूं तो भी फर्क पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, माइनस लेकर आऊंगा तो भी फर्क पड़ता है और माइनस को रिमूव करूंगा तो भी फर्क पड़ता है। ये वाली बात मेरे को फील भी होती है और बचपन से सीखता आया हूं। लेकिन आज ये मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मैं log को लेकर आता हूं या log को रिमूव करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आपका आंसर क्या आएगा वो समझ लो। आपका आंसर ये होगा, सर देखो दो तरीके हैं log को लेके आने के। एक तरीका तो ये हो गया और एक तरीका क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अब की बार सर अगर आप यहां से यहां पर जा रहे हैं तो आपने बेस क्या लिया? 0.7 लिया है। और अभी आपने मेरे को एक बात बताई है, log के साथ अगर वैल्यू 1 और 0 के बीच में होते तो वो काइंड ऑफ नेगेटिव वैल्यू होती है। अगर मैं आपके सामने ये लिखता ना log of 3 तो आप कहोगे मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन एक बात क्लियर है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आपने लिख दिया ना log of 1/4, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन एक बात क्लियर है उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात स्टूडेंट? यस। तो अब यहाँ पर आपने इनइक्वालिटी की तरफ जो दो नंबर थे आपने उन दो नंबरों के साथ ये लिख दिया, log 0.7 का बेस लिख दिया। आंखों से देख रहा हूं तो आपने log 0.7 का बेस लिखा है, लेकिन अगर नजरिए से देख रहा हूं तो सर आपने नेगेटिव नंबर लिखा है, क्योंकि अभी तो आप बोल रहे हो कि 1 से छोटी वैल्यू जब भी log के साथ होती है तो वो नेगेटिव नंबर होती है। तो सर अगर आप बेस कभी भी 1 से छोटा लोगे इनइक्वालिटी के दोनों तरफ तो साइन पर क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो माइनस का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आप बेस 1 से बड़ा लोगे तो सर आपने इसका मतलब ना कोई नेगेटिव नंबर नहीं लिया, और नेगेटिव नंबर लेने पर फर्क पड़ता है, तो आपने नेगेटिव नहीं लिया तो इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है, लेकिन ये एस्पेक्ट का पता होना जरूरी तो है ही, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में इस बात से रिलेटेड क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा और यस और नो। तो एक बात क्लियर होगी, जैसे इनइक्वालिटी पर माइनस का प्रभाव होता है
लोग का प्रभाव होता भी है और नहीं भी होता, कब होता है और कब नहीं होता। अगर सर बेस आपका 1 से बड़ा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बेस आपका 1 से छोटा होगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव का रोल प्ले कर रहा होगा। छोटा सा एस्पेक्ट बन जाएगा नहीं बनेगा। अब इस बात को हम क्वेश्चन के ऊपर लागू करते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे, प्रिय समझ में आ रही बात? यस और नो? अंशुला यस और नो? Yes, sir. प्रिया आपकी आवाज नहीं आ रही। अमृता हमारा ना कल से नया चैप्टर शुरू होएगा, अभी तो ये चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पॉइंट रह रहा है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो उसके लिए एक्सक्यूज है, कल से दिक्कत नहीं होगी जब नया चैप्टर शुरू होएगा। ओके? Yes, sir. मैं इस एस्पेक्ट को रद्द करता हूं और इस एस्पेक्ट की प्रैक्टिस के लिए अब आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसा मैंने आपके सामने तनवीर मैंने तेरे सामने क्वेश्चन लिखा, ये लिख दिया, log of 8 to the base 2 is equal to 3, तो क्या करेगी? तो उधर भी log बना तो बना फिर, तो log 2 to the base 2 कर दे तो नहीं, यानी कि तेरे दिमाग में वाली बात सेट हो चुकी है। ये सर नो? तो अब ये क्या हो गया? लो सर यहाँ पर चल x था, तो यहाँ पर log of x to the base 2, तो अभी यहाँ पर क्या देगी सर? यहाँ पर x है, ये 2 की पावर 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई, नहीं आ गई? ये क्या? तो जिस तरह इक्वल के एक तरफ को log दिखता है, तो तेरी इच्छा क्या होती है? तो दूसरी तरफ भी क्या बनाती है? log बनाती है। तो उसी प्रकार अगर इनइक्वालिटी के भी अगर एक तरफ log होगा, तो तेरे दिमाग में यही चलेगा कि दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए? log होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अब एक मेरे को क्वेश्चन दिखा, अब मैंने क्या लिख दिया? log टू द बेस 1/3, log टू द बेस यहां पर लिख दिया मैंने 2, और x के माइनस में 12, और यहां पर मैंने लिखा ग्रेटर देन 0। अब पता क्या चल रहा है दिमाग में? अब मैंने कहा मेरे को x की वैल्यू बता, तो बता पहली बात दिमाग में क्या चल रहा है? उधर भी लोग बनाएंगे भाई। अभी आंखों से देख रहा हूं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन अगर नजरिए से देखा तो कुछ ना कुछ तो चलेगा दिमाग में। अब दिमाग में क्या चल रहा है? सर चाहे इक्वालिटी हो चाहे इनइक्वालिटी हो, एक तरफ लोग हो तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए? लोग होना चाहिए। यस और नो? तो वहां पर क्या करेगी? हाँ, log 1 लिखेंगे। क्यों लिखेगी log 1? क्योंकि कल मैंने डिस्कस करी थी। अब यहाँ पर कल तो गड़बड़ कर रही थी कि नहीं कर रही थी, लेकिन गड़बड़ करके हमने वो चीज सीख ली कि 0 को log 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस और नो? तो पहली इच्छा तो तेरे पूरी कर दी कि अगर इनइक्वालिटी के एक तरफ log था तो तुमने वहां पर दूसरी तरफ भी log को पैदा कर दिया। यस और नो? फिर हम करते क्या है? उसको रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी पिछले क्वेश्चन में ये था, ये चीज बन गई थी, तो तुमने क्या किया था? तुमने इसके साथ जो था और इसके साथ जो था उनको इक्वल पुट किया था, यानी कि तुम लोग को रिमूव कर दिया। तो उसी प्रकार जब इनइक्वालिटी के दोनों तरफ लोग आ चुके हैं तो उनको रिमूव करेंगे। लेकिन अब रिमूव तूने कर दिया, log टू द बेस 2 लिख दिया और यहाँ पर x माइनस 12 लिख दिया और यहाँ पर तेरे 1 लिख दिया। लेकिन अभी मैंने बताया है चाहे तुम लोगों को लेके आएगा चाहे लोगों को रिमूव करेगा, तो बिल्कुल सावधानी से ये भी फील करना है कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में। क्यों पड़ेगा फर्क? क्योंकि 1/3 को आप रिमूव कर रहे हो, और मैं जानता हूं log के साथ 1/3 यानी कि 1 से छोटा नंबर किसका काम करता है? नेगेटिव का काम करता है। तो यहाँ पर आप log 1/3 को रिमूव थोड़ा कर रहे हो, एक नेगेटिव नंबर को रिमूव कर रहे हो। और इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जब नेगेटिव नंबर को रिमूव करते हैं तो इनइक्वालिटी पे क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। यस और नो? अब तेरा क्वेश्चन यहाँ से नजरिए का इस्तेमाल किया तो ये बन गया कि नहीं बन गया? यस और नो? अब क्या नोटिस हो रहा है? दूसरी तरफ log बनाएंगे तो क्या करेगी? log टू द बेस 2 और ये x माइनस में 12, और यहाँ पर क्या देगा? log टू द बेस 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस और नो? यस और नो? चल फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 था, यहाँ पर क्या था? 4 था, तो यहाँ पर क्या लिखेगी? 4 लिखेगी नहीं लिखेगी? यस और नो? अब क्या करेगी? सॉरी यहाँ पर भी 4 है अपना, यहाँ पर भी क्या 4। अब क्या करेगी? हाँ, तो x के माइनस में 12 और यहाँ पर 4, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब यहां से जब यहां गया लोगों को रिमूव किया तो फर्क पड़ा, पर यहां से यहां पर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यही एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो मेरे को दिमाग में सेट करना है। तो यस और नो? अब इसको सॉल्व कर दो। नो सर, x के माइनस में 16 लेस देन 0, तो ये x माइनस में 4 हो गया, x प्लस में 4 हो गया लेस देन 0। और ये चीज मैं अब आपको सिखा चुका हूं बार बार कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कैसे सॉल्व करना है सर? जब भी मेरे को क्वाड्रेटिक नजर आती है तो मेरे को दोनों वैल्यू को लाइन पर रिप्रेजेंट करना है,
लाइन के 3 टुकड़े हो चुके हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा, इस टुकड़े का कोई नंबर लूंगा, इस टुकड़े का नंबर मैं पुट करता हूं। अगर मैं इस टुकड़े का नंबर पुट करता हूं, -5 पुट कर रहा हूं, तो ये -5 और -4, माइनस का 9 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा, प्लस। और -4 और 4 के बीच का फॉर एग्जांपल 0 पुट कर रहा हूं, तो 0 -4 और 0 + 4 प्लस का 4, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं नेगेटिव, और जब 4 से बड़ा नंबर पुट कर रहा हूं तो पॉजिटिव। तो कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ये वाली वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4 और 4 के बीच का। यस और नो, तलवीन समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट, समझ में आया। तो एक छोटा सा एस्पेक्ट यही था कि अगर आज के बाद मेरे को लॉग में इनइक्वालिटी का साइन नजर आएगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको इसके फोटो लेना यहाँ से ही साइन चेंज क्यों किया था, एक बार बताओ नहीं तो फिर से। क्या आवाज क्लियर नहीं आई प्रिया, दोबारा बोलिए क्या बोल रही है। यहाँ ऊपर साइन चेंज किया और नीचे नहीं किया, ये ऐसा क्यों है? बेटा अभी मैंने बताया ना, अगर मैं log x को देखता हूं तो ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ओके। और अगर 1 से वैल्यू बढ़ाएगी, अगर वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर x के साथ 1 से छोटा नंबर होगा तो इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ओके। तो अगेन अब एक बात पता लगी, अगर log के साथ 1 आएगा तो किसका काम करता है, 0 का। अगर log के साथ 1 से बड़ा नंबर आएगा तो वो पॉजिटिव का काम करेगा, और अगर log के साथ 0 और 1 के बीच का नंबर होगा तो वो नेगेटिव का काम करेगा, ओके। अब यहाँ पर इस तरफ मैं दोनों तरफ log को रिमूव कर रहा था, तो log रिमूव नहीं कर रहा था, log टू द बेस 1/3 रिमूव कर रहा था। और अभी सर ने मेरे को बताया है कि log के साथ अगर 1 से छोटा नंबर होता है तो वो नेगेटिव का काम कर रहा होता है ना, तो मैं log 1 टू द बेस 1/3 थोड़ी ना रिमूव कर रहा हूँ, एक नेगेटिव नंबर को रिमूव कर रहा हूँ, यस और नो। और इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर को रिमूव किया जाता है तो फर्क पड़ता है। लेकिन अब इस केस में दोनों तरफ log टू द बेस 4 है। अब ये log टू द बेस 4 थोड़ी ना एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि log के साथ 1 से बड़ा नंबर लिखा होना वो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर आप पॉजिटिव को रिमूव करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। जी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड, वही हम मैं क्वेश्चन लिखूंगा और स्टूडेंट से पूछूंगा हाँ भाई क्या दिख रहा है, तो स्टूडेंट अपनी अप्रोच बताता रहेगा और बस वो एग्जीक्यूट करते रहेंगे। ऑटोमेटिकली चीज क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई, और अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको मैं रब कर रहा। अब एक क्वेश्चन ये आया, ध्यान से सुनना। अब इस क्वेश्चन के अंदर आस्पेक्ट भी लगेगा और आदत भी लगेगी, और वो आस्पेक्ट और आदत दोनों को हमने फील करना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये है क्वेश्चन है, log to the base a n minus k log to the base a square और n minus k, और वो मेरे को कह रहा है n की वैल्यू बता, और उसने ऑप्शन दे दिए k - 1 से k, k - 1 से k, k से k + 1 और none of these। और उसने एक बात और बोल दी, जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, a क्या है 1 से बड़ा। अब तक इंटरनेट बता, पहली चीज क्या नोटिस हुई है, हाँ उधर a स्क्वायर है, इधर a है, तो क्या करेगी, हाँ बिल्कुल। अब ये चीज नोटिस हुई कि सच इक्वालिटी हो या इनइक्वालिटी हो, बेस तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट ही मेरे को बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले वो वाले एस्पेक्ट जो हमने कल सेट किया था उसको ठीक करते हैं, तो ये n - k का रूट होगा कि नहीं होगा, ये सुनो, बेस सेम दिख रहा है। अब क्या करेगी, रूट n - k। फर्क पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली उसने बात यहाँ पर बोली हुई है। अगर ये वाली बात ऐसे बोल देता तो मैं कहता फर्क पड़ता, यस और नो। लेकिन उसने मेरे को ये वाली बात बोली है तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो। अब इसको तू सोल्व करेगी तो तेरे पास n आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन सर आपने मेरे को एक बात बता रखी है,
जब भी मेरे को कोई चैलेंजिंग चीज दिखती है, इसको एन को, पिछला क्वेश्चन सिंपल था सर, आपके सामने ये था, इसको सोल्व करना था, क्योंकि एक वेरिएबल होता है और एक नंबर होता है। भाई मेरे को इक्वेशन में तू जिसकी वैल्यू मांग रहा है उसके अलावा कोई फालतू बकवास दिखने नहीं चाहिए, वहां पर तो मेरे को नंबर दिखना चाहिए, यस और नो। तो यहाँ पर अब तेरे को के दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, थोड़ी देर के लिए मेरे को के अच्छा नहीं लग रहा, मैं के की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 5 पुट कर देता हूँ, यस और नो। तो क्वेश्चन मेरा क्या बन गया, n-5, n-5 का अंडर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यस। अब इसको n के लिए सोल्व कर दे, कैसे सोल्व कर दे, सब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये n स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10n लेस देन n-5 हो जाएगा, और ये n स्क्वायर माइनस का 11n और प्लस का 30 लेस देन 0 हो जाएगा। और अब यहाँ पर फैक्टर क्या बन जाएंगे, s-5 और n-6 बन जाएगा, यस और नो। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन जैसे ही मेरे को पता है जब भी कोई चीज अटपटी होती है पाउल आप उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली एलर्जी तो हमको रखनी है अपने अंदर कि अटपटी चीज दिखेगी छोड़ो सर मत देखो, आप अपना क्वेश्चन बना दो। अब यहाँ पर ऑप्शन इसकी तरफ नहीं देखेंगे, अब मेरे ऑप्शन क्या बन जाएंगे, उन्हें के माइनस वाली दिया हो ना, उसने ऑप्शन दिया हुआ है मेरे को के प्लस 1 है, ये वाले ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये दिए थे उसने के प्लस 1, बोलो मैं स्टूडेंट्स, और के प्लस 1 और के माइनस 1 से लेकर के और नन ऑफ दीज। तो अब एक बात था, जब मैं के की वैल्यू फैसला कर चुका हूं, 5 पुट करूंगा तो मेरे ऑप्शन क्या बन जाएंगे, मेरे ऑप्शन बन जाएंगे 5 से 6, मेरे ऑप्शन क्या बन जाएंगे 5 से 6, मेरे ऑप्शन क्या बन जाएंगे 4 से 5, और मेरा ऑप्शन क्या बन जाएगा नन ऑफ दीज। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, और मेरे ऑप्शन ये नहीं है, मेरे ऑप्शन क्या है, ये है, यस और नो। तो जब मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, वैल्यू आ गई 5 और 6, अब मैं वही वैल्यू पुट करता हूं, हर टुकड़े पर ये देखता हूं कौन सा टुकड़ा मेरे को पॉजिटिव वैल्यू देता है कौन सा नेगेटिव। तो मैंने जब 5 से छोटी वैल्यू पुट करी 4, तो 4 माइनस 5 माइनस का 1 और माइनस का 2, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 5 और 6 के बीच में वैल्यू पुट कर रहा हूं, 5.5 पुट कर रहा हूं, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस आंसर देना, 6 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कौन सा टुकड़ा लेस देन 0 बोल रहा है सर, ये वाला टुकड़ा। तो आंसर क्या आ गया 5 और 6, और सर इक्वल का साइन नहीं है, ओनली इनइक्वालिटी है, तो ओपन इंटरवल आएगा, ये ऑप्शन आंसर आ गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया तब ले। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या हुआ, अगर मैं नजर से देख रहा था, अब एक बात था तनवीर, अगर ये क्वेश्चन मैं तुझसे एक आधे घंटे पहले पूछता तो क्या कुछ कर पाती, क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि वो आस्पेक्ट नहीं था, तो आस्पेक्ट बन गया। अब कल तक हम ये कह रहे थे इक्वालिटी के एक तरफ लोग है तो दूसरी तरफ भी लोग होना चाहिए, आज आस्पेक्ट क्या कहता है, कोई बात नहीं, इनइक्वालिटी के अंदर एक तरफ लोग है तो दूसरी तरफ भी लोग पैदा कर दो, लेकिन पैदा क्यों करते हैं, ताकि उसको रिमूव कर सके। बस आज जब मैं रिमूव कर रहा हूं तो ये देख रहा हूं कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और दूसरी आदत क्या लगी तनवीर, अगर मैं ये वाला काम ना करता तो इसको सोल्व करना थोड़ा चैलेंजिंग होता भी नहीं होता, दिक्कत होती। तो यहाँ पर कौन सी आदत लगी जो हम ऑलरेडी पैदा करते आए हैं कि मेरे को तो सर कभी भी मेरे पेपर में चैलेंजिंग, मैथ में चैलेंजिंग चीजें होती नहीं, अगर होती हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट कर दो, आसान सा बना दो क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन बन गया और आसान ऑप्शन बन गए, अब उसको सोल्व करना मेरे को आता ही है। तो एक ये छोटा सा एस्पेक्ट और हमने पैदा किया और एक उसकी छोटी सी प्रैक्टिस करी। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी और नहीं भी आते, चलो ठीक है, अगर आते हो तो मैं कर दूंगा। अब स्टूडेंट आप लोगों के साथ हमने लोग के बहुत अच्छे से एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन तनवीर ऐसा नहीं होता जिस तरह तुमने मेरे को बोला कि अभी पहला वेक्टर के वो वाले क्वेश्चन कर रही हो जिसमें नंबर है। अगर तू स्टेटमेंट वाली प्रैक्टिस नहीं कर रही है ना, तो सिर्फ वेक्टर के लिए अपने आप की प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है, वो आदत को ही तो वंचित कर रही है जो आदत पेपर क्लियर करवाएगी। अगर मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से डरूंगा ना, या भी अगर कोई चीज मेरे को कॉन्फिडेंस डाउन करती है, मेरे को तंग करती है, तो काबिलियत भी नहीं आएगी। फिर अगर मैं उसको स्किप कर दूंगा तो सामना करने से काबिलियत आएगी। और ये वाली बात तो अटल ही है कि पेपर में स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं बच्चे छोड़ के आते हैं क्योंकि वो घबरा जाते हैं। तो हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए ये चीज मुश्किल है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं तो मुश्किल की नहीं ऐसी तैसी कर रहा हूं। मैथ होता ही इसी एटीट्यूड से है, मैथ होता ही इसी माइंडसेट और इसी एटीट्यूड से है कि मेरे को अगर 15 क्वेश्चन दिखेंगे ना बुक में तो मैं आसान क्वेश्चन से नहीं भिड़ूंगा, मैं तो 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करूंगा जो मोस्ट चैलेंजिंग हो गई।
वो आसान क्वेश्चन को करके काबिलियत कहां से आएगी भाई? मुश्किल क्वेश्चन को करने से काबिलियत आएगी। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। कल हम 3D का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उम्मीद करूंगा एक बार वेक्टर को मैं चला क्या कल हम 3D स्टार्ट करेंगे इस उम्मीद में कि वेक्टर को वापस से पढ़ के आएंगे, क्योंकि वेक्टर वाला सारा चैप्टर कॉम्प्लीमेंट करता है 3D को। एक एक बात जो ऑलरेडी मैं वेक्टर में सीख चुका हूं एज इट इज रिपीट होगी और वो मजेदार बन जाएगी, लेकिन तकलीफ वाली भी बन जाएगी अगर मैंने वेक्टर में लापरवाही करी हो तो प्लीज पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, कल से नया चैप्टर पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय। ओके सर। प्रैक्टिस